राज्य सरकार द्वारा डूंगर बालाजी को राजस्व गांव घोषित करने पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री प्रेम सिंह पंवार ने बताया कि डूंगर बालाजी को राजस्व गांव घोषित करवाने के लिए समस्त ग्रामवासियों द्वारा पिछले करीब 20 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उसी संघर्ष पर अपनी मोहर लगाकर गाँव वासियों को नव संवत्सर नवरात्रा पर सौगात दी है। प्रेम सिंह पंवार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल का आभार जताया। प्रेम सिंह ने बताया कि सरपंच ने जनता के इस कार्य में विकेंद्रीकृत ढाणिया होने, 250 से कम की जनसंख्या होने सहित अनेक झूठी रिपोर्ट भेजकर अड़चने लगाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई और सरकार ने हमारी सुध ली। डूंगर बालाजी को राजस्व गाँव घोषित करने पर खुशी मनाने के दौरान लक्ष्मण सिंह, श्रवण सिंह, पृथ्वी सिंह, मदन सिंह, गोविंद सिंह, जगदीश सिंह, हरि सिंह, सुरेंद्र रायका, राजपाल रायका, आनंद पिलानिया, प्रसाराम माली, गोपाल माली, सादुल सिंह, पवन गुप्ता, संजय प्रजापत, रामूराम नायक, मानाराम प्रजापत, रामोतार सेन, देवी सिंह, नानू सिंह, लाल सिंह, सुनील सिंह, सुगन सिंह, प्रकाश सिंह, जगू सिंह, राजेंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे। हमारे डूंगर बालाजी राजस्व ग्राम जो लगभग 900 की आबादी से जाना जाता है, उसको आज बदनलाल जी सरकार की पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग ने इसे रेवेन्यू विलेज घोषित किया है। उसके लिए मैं हमारे नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब व विधानसभा प्रधान व भाजपा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल, मनभरी जी, खेमाराम जी सहित सभी नेताओं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारा जो सहयोग किया। पिछले 20 वर्षों से हमने कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, पिछली सरकार के अंदर कई बार प्रस्ताव बनाए, लेकिन उन प्रस्तावों को सुजानगढ़ से बाहर नहीं निकलने दिया। उसमें झूठी रिपोर्टें देके 250 की आबादी नहीं है, विकेंद्रित ढाणियाँ हैं, इस हिसाब से हमारे सरपंच महोदया के द्वारा बहुत अड़चनें लगाई गई। उसके बावजूद हमेशा सत्य की जीत होती है और आज डूंगर बालाजी के सभी वासियों की ये जीत हुई है और माननीय राजस्थान सरकार ने हमें ये नवीन राजस्व ग्राम की सौगात दी है। पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार और प्रशासन को समय रहते दौसा के सिकंदरा शहीद स्थल पर 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से अनशन आंदोलन पर बैठे राज्य के एमबीसी युवाओं की मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर वार्ता करके मांगों का निस्तारण करना चाहिए। पोसवाल ने यह मांग करते हुए कहा कि जब जब बीजेपी का शासन आता है तब तब एमबीसी आरक्षण पर आंच आती है और यह एक बड़ा षड्यंत्र जैसा लगता है। पोसवाल ने कहा कि गुर्जर सहित एमबीसी युवाओं के साथ आरक्षण में लगातार उपेक्षा और अन्याय किया जाता है, इसलिए रोस्टर प्रणाली, एमबीसी के 5% आरक्षण, 2011 से अब तक की लंबित भर्तियां, लंबित मुकदमे वापस लिए जाने, अस्थायी से स्थायी नौकरियां, प्रमोशन में आरक्षण, एमबीसी आरक्षण को केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अनेक मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए। एमबीसी को पूर्ण जो 5% रिजर्वेशन है वो मिल ही नहीं रहे। 2018 से ही विसंगतियाँ चल रही है, कुछ सालों में बीच में जरूर मिला, लेकिन जो बैकलॉग है वो नहीं भरा जा रहा है। जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है उसमें 5% पूरा रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। 19 दिन से लड़के बांदीकुई में सिकंदरा चौराहे पर धरने पे बैठे हैं और सरकार और जनप्रतिनिधि कोई उनसे पूछ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, उनको हल्के में ले रहा है। मैं पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और पथिक सेना संगठन की तरफ से एमबीसी आंदोलनरत विद्यार्थियों का समर्थन करता हूं और जरूरत पड़ी तो कोई भी आंदोलन के लिए हम उनके साथ हैं। मैं सरकार को सीधी चेतावनी दे रहा हूं कि उनकी मांगे अविलंब मानी जाए, उनकी सुनाई करे, जनप्रतिनिधि जाके उनसे वार्ता करे और उनको आश्वस्त करे और हमें पूरा 5% रिजर्वेशन स्थायी दे। सुजानगढ़ की
कोतवाली पुलिस ने 6 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थायी वारंटी महेश कुमार पुत्र हीरालाल निवासी लाडवा ग्राम पंचायत भुआला तहसील धोल जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया है। सुजानगढ़ शहर के नयाबास स्टेडियम के पीछे स्थित घर में बने कमरे में पंखे पर लटक कर फांसी की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के एसआई शंकरलाल, हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजाने की मदद से सोमवार की शाम को मृतक बनवारी लाल सोनी उम्र 50 वर्ष के शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को सुबह परिजनों ने रिपोर्ट दी और उसके आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।